हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि है संख्या पद्धति, इसके प्रश्नावली 1.1 के जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो बेसिकली जो संख्या पद्धति के बारे में बात करें तो इनमें हम लोग संख्याओं से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं, अर्थात संख्याओं का वर्गीकरण, उनके परिभाषाएं, उनको हम लोग किस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, उसके अलावा इनका जो दशमलव प्रसार वगैरह सब है, ये सभी की सभी चीजें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या रेखा के बारे में। तो बेसिकली संख्या रेखा जो होता है, इन पर हम लोग वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। वास्तविक संख्या कहने का मतलब हो गया इनमें धनात्मक पूर्णांक आएंगे, देखिए जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें अगेन ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी, परिमेय संख्याएं भी होंगी। तो ये सभी की सभी जो संख्याएं हैं इनको हम लोग जहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जिस एक सीधी रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग इनमें बात करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्याएं जो होती है यह गिनती की जो संख्याएं होती है, अर्थात जिन संख्याओं से हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उन्हें हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह ये सभी की सभी जो संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्या है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो यह जो एक थैला है इनमें हम लोग देख रहे हैं जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही है, 1, 2, 3 वगैरह करके जो है यहाँ पे संख्याएं जो है वह एक साथ अरेंज किया हुआ है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, और इनको हम लोग कैपिटल N से जो है रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सूचित करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, होल नंबर के बारे में, तो पूर्ण संख्याएं जो होती है यह भी प्राकृत संख्याएं होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, शून्य भी शामिल होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो यह जो है ऑलरेडी प्राकृत संख्या पहले से है, इनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो को वापस से ऐड कर दे रहे हैं, तो यह जो है एक पूर्ण संख्या बन जा रही है। पूर्ण संख्या को हम लोग जो है W से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सूचित करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती है यह भी अब समझ में आ गया होगा। जो यह जो है मेनली जो प्राकृत संख्या है जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इनमें हम लोग केवल शून्य को ऐड कर लेते हैं, तो वही जो है क्या होती है, पूर्ण संख्याएं हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक जो है यह वे संख्याएं होती है जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल होते हैं, लेकिन इनमें कोई भी दशमलव या जो है भिन्न वाली कोई भी संख्याएं नहीं होती, यानी कि इनमें पूरी की पूरी संख्याएं होगी और यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, यह तीनों के तीनों इनमें हो सकती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो -3, -2, -1, 0 या फिर 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह जो भी संख्याएं हम लोग देख रहे हैं वो सभी की सभी क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। पूर्णांक को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो कैपिटल Z है इनसे हम लोग क्या करते हैं, जो पूर्णांक संख्याएं हैं इनके समूह को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्याएं जो होती है यह P/Q के रूप में होती है, जहां पे P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं और Q का मान कभी भी क्या होता है, शून्य के बराबर में नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 2/3 की, तो 2 जो है यहाँ पे P हो जाएगा, 3 जो है इनको हम लोग Q कहेंगे, और Q का जो मान है यह किनके बराबर, शून्य के बराबर में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग 2/3 को क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या कहेंगे। तो जो परिमेय संख्याएं हैं यह भी अब समझ में आ गई होगी। इनका एग्जाम्पल जो है हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि -2/3 ले सकते हैं, 5/1 ले सकते हैं, या केवल हम लोग 6 भी लेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 6 के नीचे में हम लोग 1 जो है यह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं के बारे में। तो बेसिकली जो तुल्य परिमेय संख्याएं या फिर जो तुल्य भिन्न होती है, यह बेसिकली एक ही भिन्न का क्या होता है, अलग अलग रूप होता है, जिनका की जो ओरिजिनल वैल्यू है या फिर जो मान है वह क्या होता है, सेम ही होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 1/2 की, तो जो 1/2 है, अगर हम बात करें 2/4 की, इनको भी जब हम लोग कट करें आपस में तो यह भी क्या हो जाएगा, 1/2 के ही बराबर में आएगा, यानी कि इन दोनों का जो ओरिजिनल वैल्यू है यह कितने के बराबर आ रहा है, तो 1/2 के ही बराबर में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 10/20 को देखें तो यहाँ पे 0 और 0 कट हो जाएगा, तो यह भी अगेन जो है 1/2 के ही बराबर में आएगा। यानी कि यहाँ हम यह देख रहे हैं कि जो परिमेय संख्याएं जो होती है इनका रूप तो अलग अलग है, लेकिन जो इनका ओरिजिनल वैल्यू है, जो मेन जो इनका मान है, यह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। उन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, तुल्य भिन्न कह रहे हैं, या फिर तुल्य परिमेय संख्याएं इनको कहते हैं। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इनका प्रयोग हम करेंगे जब दो दिए हुए परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे, वहां पे इनको हम लोग आगे सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सहअभाज्य संख्या के बारे में। तो बेसिकली सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका
एक के अलावा कोई अन्य सार्व गुणनखंड नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया यह जो संख्याएं हैं यह पेयर में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2 और 3 की, तो यह एक सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इनमें एक के अलावा कोई अन्य जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है यह इसमें नहीं है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसी के हम लेते हैं 5/6। यहाँ पे भी एक के अलावा कोई अन्य संख्या कॉमन या फिर गुणनखंड के रूप में नहीं आ रहा है, तो यह भी जो है सह अभाज्य संख्या यानी कि जो को प्राइम नंबर्स है यह कहलाएंगे। तो इस चैप्टर में हमको इतने सारे जो संख्याओं का जो परिभाषा था, जो कि डिफिनेशन था, हमको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो इसी चैप्टर में सीखेंगे कि किस प्रकार से दो दिए हुए परिमेय संख्याओं के बीच में हम तीसरा या फिर जो अन्य परिमेय संख्याएं किस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह जो है एक संख्या रेखा है यानी कि नंबर लाइन है। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में जो है दो परिमेय संख्याएं हमको यहाँ पे दी हुई है। तो हम सीखते हैं कि किस प्रकार से 0 और 1 जो कि दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में एक अन्य या फिर तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दो परिमेय संख्याएं हमको दी हुई हो इनको हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं और भागा कर लेते हैं किनसे, 2 से। तो इनके जो ठीक बीच में जो संख्याएं होगी वह हमको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। इनको हम लोग करके देखते हैं एक बार। जैसे कि हमको निकालना है 0 और 1 के बीच में हमको परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 को जोड़ लेंगे और इनको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो यह कितने के बराबर आ जाएगा, तो 1/2 के बराबर में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0 और 1 के ठीक बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, जो कि हम लोगों ने एक परिमेय संख्या यहाँ पे निकाला हुआ है। उसी प्रकार से अगर हमको इनके अलावा अन्य संख्या भी निकालनी हो, दूसरा परिमेय संख्या निकालनी हो, तो हम अब क्या करेंगे, तो 0 और 1/2 इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे और अगेन इनको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो जो हमारा परिमेय संख्या है तीसरा जो कि इन दोनों के बीच में आएगा वो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 0 और 1 या फिर अन्य किसी भी दो दिए हुए परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन यह जो प्रोसेस है वह थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और जब हमको ज्यादा 5 परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो थोड़ा सा यह जटिल प्रोसेस हो जाता है। तो इनको हम एक दूसरी जो तरीका है, जो विधि है, हम इनसे सीखेंगे निकालने के लिए, तो हम उन्हीं पे बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 1 और 2 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, जो n का जो मान है यह ले लेंगे 5 + 1 यानी कि 6 ले लेंगे, और इस 6 को क्या करेंगे हम लोग हर मान करके, जो बाकी जो दी हुई दो परिमेय संख्याएं हैं इनके हर को इस 6 के बराबर में हम क्या करेंगे, ले आएंगे। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, जो n का जो मान है जो कि 6 आया हुआ है, इनको हम हर मानते हुए परिमेय संख्याएं लिखने पर, तो यहाँ पे जो n का मान यहाँ पे 5 + 1 6 आया हुआ है। तो 6 क्यों आया हुआ है, तो जितने हमको परिमेय संख्याएं निकालनी हो उनसे हम एक ज्यादा क्या करेंगे, है ना, प्लस करके जो n का मान आएगा उनको हम क्या करेंगे, हर मानते हुए जो दी हुई जो परिमेय संख्याएं हैं उनको इस हर के रूप में लाते हुए हम वापस से इनको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यही जो हम लोग तुल्य भिन्न के बारे में जो हम ऊपर में हम लोग पढ़े थे, सेम उसी प्रोसेस का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो 1 है इनको हम लोग लिख सकते हैं 1/1, और इनको हम लोग हर को 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन चूंकि नीचे में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनको बराबर करने के लिए, तुल्य बनाने के लिए हम लोग ऊपर में भी क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका मान है यह कितना हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। एंड अगेन अगर हम बात करेंगे 2 की या फिर 2/1 की, तो इनको भी अगेन नीचे में हमको 6 लाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो इनका जो मान है अगेन यह भी कितना हो जाएगा, 12/6 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे यह देख रहे हैं कि जो हमारे पास में दो दी हुई जो परिमेय संख्याएं थी, एक तो 1 और दूसरा 2, इनको हम लोग 6/6 और 12/6 के रूप में हम क्या कर रहे हैं, इनको लिख लिए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 6/6 और 12/6 में जो है यहाँ पे हर तो दोनों का सेम आ रहा है, 6 ही आ रहा है। लेकिन 6 और 12 के बीच में देखें तो कई सारे संख्याएं जो कि 7, 8, 9, 10 ये सभी के सभी संख्याएं जो है हमको देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो अब जो परिमेय संख्या है वह आ जाएगा 7/6, 8/6। इस तरह से हम लोग जो 5 परिमेय संख्या है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू है हम वही लिखेंगे, लेकिन जो मान है संख्या का जो हम लोग निकाले हैं अभी, उनको हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अतः हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अतः 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो क्या सब हो जाएंगी, तो 7/6, 8/6, 9/6,
6 10/6 और यहाँ पे जो अंतिम वाला है यह हो जाएगा 11/6 है। यानी कि हम लोग यहाँ पे यह देख रहे हैं जो 1 और 2 के बीच में जो हम लोगों ने 5 परिमेय संख्या निकाला है, यह अब थोड़ा सा जो है ज़्यादा आसान तरीके से हम लोग यहाँ निकाल पा रहे हैं, बिकॉज इनको हम क्या कर रहे हैं, तुल्य भिन्न के रूप में व्यक्त कर लिए हैं। तो इसी तरीके से जो है जब भी हमको कोई भी दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में हमको निकालना हो, अन्य परिमेय संख्या निकालनी हो, तो हम इस तरीके से उनको निकाल पाते हैं। तो हम एक चीज यह भी ध्यान रखेंगे कि इन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में हम क्या कर सकते हैं, अनेक यानी कि अनंत परिमेय संख्याएं जो है हम वह निकाल सकते हैं या फिर उनको लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। जो अब जो प्रश्नावली 1.1 है यह आप लोगों से आसानी से जो है बन जाएंगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का जो सॉल्यूशन है इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो ले आऊंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।